हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म एससी क्लासेस पे। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी आपके प्यारे से एप्लीकेशन केडी एकेडमी पे। तो जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो प्ले स्टोर से केडी एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए अपने अपने फ़ोन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट या फिर प्ले लिस्ट आप जाके सर्च कर लेना और वहाँ से आप तैयारी को कंटिन्यू करना है। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग आपके जो बीए इंग्लिश है, बीए इंग्लिश का जो सेमेस्टर है, बीए इंग्लिश का जो सेमेस्टर जो है वो सेकंड है, जहां आप लोग जो है मेजर इंग्लिश पढ़ते हो ना, MJC 2 करके, ठीक है। उसी में जो पहला यूनिट है प्यारे साथियों, जो यूनिट 1 है, उस यूनिट का नाम आप सभी को पता ही होगा, द इलियाड होमर। द इलियाड होमर। इसकी एक वीडियो जो है किसके बारे में, होमर के बारे में, अबाउट होमर के बारे में अपलोड कर दी गई है, ठीक है जी। बाकी तमाम चीजें तो एप्लीकेशन में आपको मिल ही रहा है, वो पढ़ा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का, हम लोग इस यूनिट का देखेंगे शानदार समरी। और हमेशा की तरह मैं ये पूरी प्रॉमिस करता हूं कि समरी के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर जो है सच में याद हो जाएगा। इतना बड़ा है ना, इसमें 24 बुक्स है। अगर टोटल हम बुक्स की बात करें तो 24 बुक्स हैं, आपने देखा होगा, है ना। और बुक 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 24 तक का मैंने समरी जो है आपको एप्लीकेशन पे वीडियो के माध्यम से PDF आपको प्रोवाइड भी करा दिया है। वीडियो भी आपने देख लिया होगा। जो लोग नहीं है वो लोग बहुत ही मिनिमम फी पे मात्र 500 रुपए में वो अपनी पूरी MGC की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं वहां पे। और जो वहां नहीं जा सकते हैं वो जितना YouTube पे आपको मिल रहा है यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं समरी को। सबसे पहली बात यह है, समरी को पूरा समझने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा कहां, अपने पीछे की दुनिया में। और पीछे की दुनिया क्या है, इसको समरी को समझने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। तो सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं ना। वीडियो देखने से पहले कमेंट करो पूरा कि हाँ सर जी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम भी देखते हैं कितना आप लोग प्रेम मोहब्बत दे रहे हैं। इलियाड होमर, सबसे पहली बात, ये जो इलियाड वर्ड है ना, ये सिटी ऑफ ट्रॉय के नाम पर इसको रखा गया है बस। अब जो वो वर्ड है ग्रीक, क्यों जानना, सीधा आप समझ जाओ, सिटी ऑफ ट्रॉय, एक ट्रॉयस नाम की सिटी है, उसी के नाम पर इलियाड ये नाम रखा गया है, इलियाड होमर। अब ये होमर है, इनके बारे में तो आप अच्छे से जान गए हैं कि किसी को एग्जैक्ट पता नहीं कि जन्मे कहाँ थे, है ना, कब, बहुत सारी चीजें जो है इनके रचना को लेकर के आप पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या है अगला देखना, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, और ये क्या है प्यारे साथियों, एक एपिक है, एक पोइट्री फॉर्म में लिखा गया एक पोयम है, जो कि पूरा का पूरा ग्रीक लिटरेचर है, पूरा का पूरा ग्रीक है। तो स्टोरी जो है प्यारे साथियों ये कंप्लीटली रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ट्रोजन वॉर से। ट्रोजन वॉर से ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो रिलेटेड है। अब हमको समझना पड़ेगा ट्रोजन वॉर, जो कि ट्रोजन वॉर चलता कितना है, 10 साल तक, जो फाइनल ईयर है लगभग 90 साल में प्यारे साथियों, 90 साल में जो घटना घटित होती है उसी घटना पे आधारित है द इलियाड होमर। पूरा वार 10 साल तक चलता है, कैसे वार होता है, क्या रीजन्स होते हैं, वो तो बहुत बड़ी एक अलग कहानी है, उस पर एक अलग से टॉपिक लेके आना पड़ेगा, ट्रोजन वॉर। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी ला दूंगा, लेकिन आप समझो ना, शुद्ध देसी भाषा में समझ जाओ पूरी। इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई आकर के समझाने वाला है, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे। तो पहले ट्रोजन वॉर का थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ। ओए होए शर्मा गए का, समझते हैं जी। ट्रोजन वॉर की बेसिक क्या है, दो लोगों के बीच की लड़ाई है। एक है ग्रीक्स लोगों के बीच में, जिनको पूरे कहानी में ये नाम दिया गया है एकियंस। एकियंस जैसे बोला जाए, समझ जाना ग्रीक्स की बात हो रही है। हिंदी में ग्रीक को कहते हैं यूनान, जहां से कौन थे, अरिस्टोटल, अरस्तु, जिनका चेलवा कौन था, सिकंदर। उससे पहले कौन थे, प्लाटो, और कौन थे, सोफोकल। सारे तो ग्रीक से ही है, यूनान से ही है। अच्छा, अब दूसरी लड़ाई किनके बीच में, सिटी और ट्रॉय के बीच में। अब लड़ाई होती क्या है, देखो मैटर क्या था, मैटर समझ जाओगे फिर समरी समझने में मजा आएगा, क्योंकि लड़ाई समझोगे तब ना ही 10 साल चला, 90 साल समझो, पहले ध्यान से समझो। यहाँ के राजा होते हैं जिनका नाम है मेनेक्लस, इनकी वाइफ होती है हेलेन। यहाँ के राजा होते हैं प्रियाम, जिनके 2 बेटे होते हैं, एक होते हैं पेरिस और एक होते हैं हेक्टर।
अब समझिए पूरे तरीके से कहानी हैक हो जाएगी। ये जो हेलेन है ना, अरे वाह, ये विश्व सुंदरी है उस समय की, विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी है ये। किनकी वाइफ? मैनेक्लस की। मैनेक्लस कौन है? ग्रीक के, यानी कि एथेंस का कौन है? राजा है। और इसी को कौन लेके फरार हो जाता है? ओए होए, घबरा गए का कौन? पेरिस फरार हो गया। ये पेरिस आज के नाम है, ये लेके चला जाता है, ये उनको उड़ा ले गया। अब जब उड़ा ले गया तो समझ ही रहे हो, उधर में रावण लेकर के गया था ना माता सीता को, लंका दहन हुआ था कि नहीं राम जी के द्वारा, ऐसे ही ई उड़ा के ले गया। यहाँ एक औरत को समझ रहे हो, वो भी वाइफ है, नक्की लड़की है, तो इसका भी लंका लगेगा 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 लगेगा। यहां पर भी एक राम है, इनके हनुमान है। मुझे तो पूरी कहानी ये रामायण ही लगी, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हमें तो ये लगी। अब इसमें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये कांड हो जाता है तो ये भाई साहब जो है मैनेक्लस, ये पूरी अपनी आर्मी तैयार करते हैं और तैयार करके कहां चल जाते हैं? सिटी ऑफ ट्रॉय के पास की। आ रहा हूं सीते, हाय सीते नहीं, आ रहा हूं हेलेन, तुमको लेकर के आएंगे, फिर हेल से निकाल करके कहा? स्वर्ग में लाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब समझिएगा। अब ये लेकर के चले जाते हैं। अब यहां पर ही जाते क्या है, युद्ध एक दिन में खत्म नहीं होता। उन्हें युद्ध चला था ना, 14 वर्ष का वनवास था। ये पूरा टेंट वेंट लेकर के यहाँ पहुंच जाता है। 10 साल तक ये लोग यहाँ रहता है आसपास के इलाकों में। अभी 10 साल में ही करता क्या है? मेन युद्ध यहीं से पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है, पूरी की पूरी कहानी। अभी 10 साल में यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग आसपास के इलाकों पे अटैक करता है। कौन? एकियंस लोग। और वहीं पे एक पुजारी होता है, प्रिस्ट, आगे समझेंगे। उसकी एक बेटी होती है, उसको इसका जो कौन है, सेनापति है, सेना नायक है, एक वॉरियर है, उठा ले जाऊंगा, वो जीत लेता है, लेकर के चला आता है। वो प्रिस्ट आता है और प्रिस्ट कहता है कि ए हमारी बिटिया को छोड़ दे रे। तो कहता है ना, हम तो ना छोड़े। अब वो जो है भगवान अपोलो से कहता है, हे प्रभु बचा लीजिए, प्रभु हमारी बिटिया को बचा लीजिए, गॉड ऑफ सन, सूर्य के देवता। अब वो भेज देते हैं प्लेग महामारी, चारों तरफ हो जाती है प्लेग महामारी, तबाही 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 तबाही, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब ये जो है इसका जो सेनापति है वो एक प्रोफेट से पूछता है ना, एक भविष्यकर्ता से पूछता है कि इसका क्या इलाज है। तो कहता है कि जेकर बेटिया लेकर आए हो, बेटिया लौटा दो तो अच्छा हो जाएगा, कोनो कांड नहीं होगा। ए बाबू, अभी बेटिया लौटाने से नकार देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, क्या होता है नहीं होता है, आइए ना सीधे समरी में आपको लेके चलते हैं। मजा आया स्टोरी? आ जाओ यार, 24 बुक को मैंने ऐसे तबाही मचा दिया है ना कि आप भी सोचे नहीं होंगे। देखो, होमर्स द इलियड एपिक पोएम है अबाउट वॉर। ऑनर है इसमें, एंगर है, फेट है, भाग्य है, भरोसा है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ट्रोजन वार। अब तो ट्रोजन वार आपको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रहेगा जीवन भर। It takes place during the Trojan War, a great battle between Greeks, Achaeans and the Trojans. दोनों के बीच में होता है जबरदस्त युद्ध। Story focuses on the Greek hero Achilles. कहानी का हीरो है, हमने उधर नाम नहीं लिया, पता है, क्योंकि हीरो को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। And his anger, और इसका गुस्सा, changes with the course of the war, जो युद्ध के पूरे काया को पलट के रख देता है। कमान एकिल्स पे से खूब सवाल आता है, और मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं, यदि यू हैव कैपेसिटी टू राइट इंग्लिश, राइट योर आंसर इन इंग्लिश, एफर्टलेस इंग्लिश, तो फिर इस समरी के बाद में आपको सारा सवाल आप स्वयं हल कर दोगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। आज अब आगे बढ़ते हैं, तबाही मचाते हैं। द स्टोरी बिगिंस, कहानी की शुरुआत होती है 10th year ऑफ द ट्रोजन वॉर, 10वें साल, यानी कि 9 साल पार 10वें साल, वहां से शुरू होती है। ग्रीक आर्मी लीड बाय किंग एगमेनन, ठीक है। ग्रीक आर्मी जो लीड करते हैं कौन बुआ? एगमेनन। कौन है बुआ, बताओ जरा? एगमेनन है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एगमेनन जो है इसको क्या करते हैं? लीड बाय किंग, एगमेनन के द्वारा ग्रीक आदमी को फाइटिंग अगेंस्ट ट्रॉय,
A big problem start with Agamemnon refuses to return captive girl. समस्या ये शुरू हो जाता है, समझना। Fighting against Troy, a big problem starts when Agamemnon refuses to return a captive girl. क्राइसिस एक शुरू हो जाता है। किंग एगमेमनन नहीं है, ये तो लिखना चाहिए किंग तो उसका मैनेकलस है, ठीक है, इसको लीड बाय आप समझ सकते हैं। एगमेमनन के द्वारा शुरू हो जाता है ट्रॉय का। बिग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है व्हेन एगमेमनन रिफ्यूज, जब ये रिफ्यूज कर देता है उस लड़की को। ये कौन लड़की है? क्राइसिस नाम याद रखिएगा, उसके पिता को। एज पनिशमेंट के रूप में वो जो प्रिस्ट है जिसका नाम है क्राइसिस प्रिस्ट का नाम है, इसकी बिटिया रानी है क्राइसिस, उसकी बिटिया रानी है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? पनिशमेंट के रूप में अपोलो जो सन भगवान है वो प्लेग महामारी भेज देते हैं ग्रीक आर्मी पे। टू स्टॉप द प्लेग एगमेमनन रिटर्न्स द गर्ल्स बट टेक्स ब्रिसेस द प्राइज ऑफ एकिल्स। ये तो लड़की को लौटा देता है शुरू में, लेकिन बदले में ये जो लेता है ना वो गलत करता है। एकिल्स जिस लड़की को जीत करके लाया रहता है जिसका नाम होता है ब्रिसिस, ये बदले में उसको ले लेता है। यहीं से तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ले लिया और इनके बीच में जबरदस्त तरीके से क्या होता है ना, झगड़ा होता है एगमेमनन के बीच में और एकिल्स के बीच में। ये भी एक वॉरियर है, ये भी एक वॉरियर है। अपन वाला दे दला, दूसर वाला ले लला, तो झगड़ा तो होकबे करेगा। एकिल्स फील्स इंसल्टेड, एकिल्स को जो है इंसल्ट फील होता है। एक्सट्रीमली एंग्री, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपना वाला दे दिया, हमारा वाला ले लिए, तो गलत बात है। वो रिफ्यूज कर देता है कि हम जो है अपनी आर्मी की तरफ से नहीं लड़ेंगे। अपनी आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर काम करता है। और अपनी उनकी माँ होती है थेटिस, एकिल्स की माँ होती है थेटिस। वो कहता है कि इसके अपनी माँ को कहता है कि तुम ज्यूस को बुलाओ, ज्यूस देवताओं को मान लो सरदार है, और तुम इससे परेशान कराओ ग्रीक आर्मी को। पूरा तबाही मचा देता है। ज्यूस पूरी मदद करता है ट्रोजन्स की अगेंस्ट में। समझ रहे हो? एक लड़की का चक्कर बाबू भैया कहां से कहां पहुंचा दिया। अपना ही योद्धा अपने ही आर्मी से अगेंस्ट में चला गया। धीरे धीरे ग्रीक जो है हारना शुरू कर देता है बहुत सारे बैटल्स। ट्रोजन को कौन लीड करता है? हेक्टर। पुश द ग्रीक्स बैक टुवर्ड द शिप्स, ढकेल देता है। बहुत जबरदस्त तबाही मचाता है हेक्टर आकर के। जो प्रिंस हेक्टर है किनका बेटा है? किनका बेटा है? तो यहाँ पे आपने तुरंत देखा कि किंग पेरियम का ये भी बेटा है हेक्टर। तबाही मचा देता है। युद्ध आगे बढ़ता है प्यारे दोस्तों। ग्रीक लीडर्स, जो ग्रीक के लीडर्स हैं, वो एकिल्स को कहते हैं कि आ जाना बचा ले यार। एगमेमनन कहता है कि आ जाना यार बचा ले, जाके रिक्वेस्ट उसका किया जाता है, लेकिन वो रिफ्यूज करता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम याद रखना, पेट्रोक्लस। मत भूलना इस दोस्त को। ये लड़की का मामला कैसे जब दोस्त पे आती है तो लोग भूल जाते हैं, यहां से वो दोस्ती भी आपको दिखाएगी। सिचुएशन ऑफ वॉर भी यहां आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, अगर आपने सब उधर में पूरा डिटेल पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कैसे वो अपने पत्नी से मिलने जाता है, तो वहां पे क्या कैसी वार्तालाप होती है। फिलहाल यहाँ थे समरी पे। ये क्या करता है, उसका दोस्त जो कि उसी की तरह दिखता है, अकेल्स की तरह ही दिखता है, कहता है कि सुनना भाई, तू तो नहीं लड़ेगा, तो एक काम कर, अपने जो आर्मर है, ये जो कवच है, ये मुझे पहना दे, मैं चला जाता हूं तेरे जगह पे और ट्रोजन की मां बहने करके चलाता हूं। ये कहता ठीक है, जा, मरना है तो जाओ। अब ये क्या करता है, उसके आर्मर को ये पहन लेता है और युद्ध में वो चला जाता है। शुरू में तो पैट्रोक्लस फाइट्स ब्रेवली, जबरदस्त लड़ता है ये, लेकिन लास्ट में वो हेक्टर उसको क्या करता है, मार देता है। हेक्टर खुश हो जाता है कि वाह वाह, हमने तो मार दिया। किसको? एकिल्स को मार दिया भैया। अब तो वॉरियर गया, तब तक ग्रीक वाले तुरंत यहां से फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके कवच को उतारा जाता है तो लगता है कि ओह, ये तो साला हमने प्रोटोक्लस को मार दिया, हमने तो उसके दोस्तों को, उसके पेट्रोक्लस को हमने मार दिया। अब ये जैसे ही खबर एकिल सुनता है, शॉक में पड़ जाता है, आवश्यकता से ज्यादा इनरेक्स, गुस्सा हो जाता है, और अब भूल जाता है कि कौन थी ब्रिसिस, कौन एगमेमनन जो हमसे लेकर के गया। सारा मैटर खत्म। आ रहे हैं युद्ध में, स्वागत करो स्वैग से अपने दोस्त का बॉडी लेने। पहुंचता है
समझ रहे हैं दोस्ती में क्या से क्या ये कर बैठता है। जो अपने ही आर्मी के खिलाफ था, एक दोस्त के मरणोपरांत अब आर्मी को जिताने जाता है, अपनी मां से कहता है कि कह दो जीवस से कि वो हमारा साथ दे, सभी देवताओं को कह दो कि हमारा साथ दे। बहुत सारे देवता युद्ध में लड़ते हैं दोस्तों, कुछ ग्रीक्स के तरफ से, एकेन्स के तरफ से, तो कुछ लड़ते हैं ट्रॉय के तरफ से। इसके सामने ये भगवान जी भी आते हैं, उनको भी व्यवस्था लगा देता है। इतना ताकत से ये लड़ता है। इसका जो कवच बनाया गया ना, उसको भी किसी भगवान ने बनाया होता है। इतना शाइनिंग, इतना ताकतवर कवच होता है, जैसे कर्ण का कवच था। ये कहानी मुझे रामायण और महाभारत का लगता है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उसी पे ये कहानी पूरी की पूरी ऐसा ही प्रतीत होता है। बैटल में आता है नया आर्मर पहन करके, ये देवता है। हेफेस्टस जो बनाते हैं, ये लोहार है, लोहारों के देवता है, ये बनाते हैं। लड़ता है एकदम बिस्ट की तरह, राक्षस की तरह, बहुत सारे ट्रोजन्स लोग को मौत का घार उठा देता है। उसका डुएल होता है, उसका द्वंद्व होता है किसके साथ? हेक्टर के साथ में। और हेक्टर को व्यवस्था लगा देता है, लास्ट में मार देता है। मारने के बाद छोड़ता नहीं है साले को, दोस्त को मारा है ना, उसके बांधता है अपने रथ के पीछे, अपनी बग्गी के पीछे, अपनी गाड़ी के पीछे, जो कहूं उस समय जो चल रहा होगा, कैरियट वहीं रथ के पीछे घसीटते हुए न ले आता है मरे हुए हेक्टर को, छोड़ता नहीं ना। ये दोस्ती है। लेकर के आता है और अपने दोस्त के चारों तरफ बॉडी को घुमाता है, सांप रगेत रगेत के लगभग 9 दिन तक नहीं कर लाश रख ले रहता है, मेला लगवाता है, जश्न मनाता है, मुर्दा को समझ जाओ ना, तबाही मचा देता है। ये करता है ये पूरा का पूरा। और ये देख करके सब कुछ देखते हैं ना, हेक्टर्स बॉडी बिहाइंड इज कैरियट इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग ट्रोजन्स। ट्रोजन को देता नहीं, उसके बाप को प्रियाम को देता नहीं, बोलता है साले तू हमारे दोस्त को मारा है, आओ ना फरिया लेते हैं। तो भगवान जी खुश नहीं होते हैं इसके इस बिहेवियर के। तो ज्यूस एंड द अदर गॉड्स डिसाइड दैट हेक्टर डिजर्व्स एन ऑनरेबल फ्यूनरेबल। तो सब लोग डिसाइड करता है कि जो हेक्टर है उसको एक अच्छा सा दाह संस्कार हो। किंग प्रियाम जाते हैं, हेक्टर्स के जो बाप हैं, बड़ी ब्रेवली जाते हैं एकिल्स के कैंप पे और जाकर के भीख मांगते हैं अपनी बेटे की बॉडी के लिए। एकिल्स देखता है, मजबूर हो जाता है और उसको दे देता है। एंड अलाउज प्रॉपर फ्यूनरल, और कहता है कि जा जा दाह संस्कार कर। यहीं पे कहानी स्टोरी एंड्स विद हेक्टर्स फ्यूनरल, नॉट द फॉल ऑफ ट्रॉय। हेक्टर के फ्यूनरल से कहानी खत्म हो जाती है, न कि ट्रॉय के बर्बादी से। इट डज नॉट शो हु विंस द वॉर। ये नहीं बताता है कि युद्ध जीता किसने, बट इट टीचेस दैट एंगर। ये सिखाता है कि गुस्सा, प्राइड एंड वॉर ब्रिंग पेन एंड लॉस। ये कहानी का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। युद्ध जीता कौन, हारा कौन, ये मायने नहीं है, लेकिन देखो एक दोस्त ने अपना दोस्त खोया, एक राजा ने अपनी पत्नी को खोया, एक प्रिस्ट ने अपनी बेटी को खोया, प्लेग ने कईयों को मार दिया। लॉस ही लॉस है। और यही युद्ध हुआ अपने इंडिया पाकिस्तान में, उधर भी लॉस, इधर भी लॉस। यही युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यही युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में, यही युद्ध हुआ रसिया वर्सेज यूक्रेन में, यही युद्ध हुआ महाभारत में, यही युद्ध हुआ रामायण में। तो युद्ध में पराजय और जीत से ज्यादा नुकसान होता है। कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट जरूर करके बताना। पूरे दिल से मैंने आपको डिलीवर करा है पूरी कहानी को, इतने कम समय में बेहतर तरीके से, और पूरे कैरेक्टर को 2 बार 3 बार आप वीडियो देखोगे ना, याद हो जाएगा। तो अब मैं यही कहूंगा कि इससे भी पूरा पीडीएफ, ये पूरा मैंने पीडीएफ कंप्लीट बना दिया है दोस्तों। कंप्लीट पीडीएफ जो होता है ना, पूरा का पूरा कैरेक्टर से लेकर के पूरा हिंदी और इंग्लिश में, और ऐसा जो है ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जितना मैंने आपको मेहनत करके यहाँ पे बता दिया है प्यारे दोस्तों। सारा का सारा देख ले सकते हैं आप, बुक बाय बुक, यहाँ पे पूरा का पूरा कैरेक्टर है जो कहानी के अंदर में आपको मिला हुआ, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जानते हैं कहाँ? टेंशन मत लीजिए, एप्लीकेशन में। ये सारा आपने देखा। मैनेक्लस कौन है? मैनेक्लस मैंने बता ही दिया कि किंग ऑफ वहीं का है। एगमेनन कौन है? आर्मी का लीडर है। सारा कैरेक्टर पूरा का पूरा सब कुछ, इतना कुछ। और इसके साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछता है, वो भी इसमें क्वेश्चन है। बाकी चीजें तो आप समझ ही रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। प्यार जरूर दीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।